बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ बहुत मज़ेदार से चीज़ी पराठा। बहुत आसान तरीके से बन जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। चलें इसको स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ मैंने फ़ाइन आटा लिया है हाफ़ के जी। उसके अंदर हमने नमक डाला है 1 टीस्पून। दही ऐड करिए 2 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल डालूँगी मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर जाएगा ऑरिगानो 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको हथेली पे मल के और आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और अब हम इसको आटे की तरह से गूँधेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी यहाँ मैं सादा यूज़ करूँगी, सादे पानी से इसको हम गूँधेंगे और जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं उसको गूँध लेंगे। ना ही आपने इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखना है। गूँधने के बाद इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूँगी। यहाँ मैंने ऑयल 1 टेबल स्पून लेके और इसके ऊपर ऐड कर दिया है और इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ मैंने लिया है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ 100 ग्राम। इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप यहाँ कुटी हुई भी यूज़ कर सकती हैं। ऑरिगानो इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ आप इसके अंदर अदरक का पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको रखेंगे एक तरफ। अब हमने अपना फिर वो आटा लिया है जो हमने 15 से 20 मिनट पहले गूँध के रख दिया था। अब इसको हम फिंगर और हथेली की मदद से दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, गूँधेंगे। इस तरह से हम इसको हाथों की मदद से अपने यकजान कर लेंगे। देखें चिकनाहट आ जाएगी इस तरह हमारे आटे पे और हमारे जो वो पराठे होंगे बहुत अच्छे बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके अंदर से हम एक पेड़ा लेंगे और जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए आटे का, उस तरह से हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे। ये देखें पेड़ा बन गया है। अब हम यहाँ पर इसको दबाएंगे अपनी फिंगर की मदद से और जैसे रोटी बनाने के लिए हम चंगेरी बनाते हैं इसी तरह से मैंने इसको कर लिया है। फिंगर से हम इसके किनारे दबाएंगे। अब इसके अंदर हम अपनी चीज़ रखेंगे, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो हमने बनाया है। यहाँ तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब चारों तरफ से हम इसको आराम आराम से चिपकाते चले जाएंगे। इसका दोबारा से हम पेड़ा बना लेंगे। देखिए इसी तरह से फिंगर की मदद से आप इसके किनारों को उठाते जाएं और आपस में जॉइन करती जाएं। और इस तरह से जॉइन करने के बाद यहाँ से मिक्स करें और दोबारा से इसका एक पेड़ा बना लीजिए। ये देखें फिर दोबारा हमारा आटे का पेड़ा तैयार है। अब हम थोड़ी सी खुश्की डालेंगे। वही आटा है जो हमने गूँधा था, उसी तरह फ़ाइन आटा लिया है मैंने, खुश्की के लिए डाला और उसके ऊपर पेड़ा रखा हमने। और अब हम इसको फिंगर की मदद से दोबारा से बेलेंगे। अगर आप बेलन से बेलना चाहते हैं तो बेलन से बेल लें, लेकिन हल्के हाथ से ज़्यादा नहीं इसको प्रेस कीजिएगा। चारों तरफ से हमने इसको बेल लिया था। देखें गोल से अच्छे सा जो है शेप आया है इसका। अब इसको आराम से हम उठा के हथेली पे और तवे पर डाल देंगे, जो कि तवा हमारा पहले से गर्म था। अब इसके ऊपर आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ घी यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून घी मैंने इसके ऊपर ऐड किया था। अब जब ये नीचे से सिक जाएगा थोड़ा सा, हम इसको पलटेंगे। अब जिस तरह से आप पराठे सेकती हैं इसको इस तरह से सेकें। चारों तरफ से हम इसको दबाते जाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगा। देखें पूरी की तरह ये बिल्कुल फूल गया है। हल्का गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है, यानी हमारा पराठा सिक गया है। इसको अच्छी तरह से सेकने के बाद आप इसको तवे पे से उतार लीजिए। मज़ेदार सा ये हमारा चीज़ी पराठा जो है वो तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको पिज़्ज़े की तरह आप पीसेस कर लीजिए, 4 पीस 8 पीस इस तरह आपका दिल चाहे। ये देखें जितना आप इसमें मोज़रेला चीज़ डालेंगी उतना ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा। ये देखें कितना अच्छा है। चलें मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।